भव बीजांकुरजनना भव बीजांकुरजनना रागाद्या सयामुपगता यस्य ब्रह्मार्वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै हरो जिनो वा नमस्तस्मै मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताई जाते भय अरहंतादिमान जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितेशी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने वंदू उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोलिए अंजनगिरी के मूल नायक चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। अंजनगिरी में जिनका जन्म हुआ ऐसे वीतरागी भगवान हनुमान की। परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। जीवन को अच्छा और सच्चा बनाने का पुरुषार्थ हम सभी चाहते हैं कि जीवन हमारा बहुत अच्छा बने। इसके लिए अच्छे विचार भी आते हैं, लेकिन उन विचारों को जब तक अभ्यास में नहीं लाएंगे क्या वो हमको लक्ष्य की प्राप्ति हो पाएगी। जो विचार हैं वो अभ्यास में आना भी जरूरी है। अज्ञानता के द्वारा हमने जिन बुराइयों को आमंत्रित कर लिया है, एक ने बोला पूछा कि आप तपस्या से क्या पा रहे हो, आपने आज तक इतनी तपस्या की उससे आपको क्या मिला। मैंने कहा भैया कुछ पाने के लिए हम तपस्या नहीं कर रहे हैं, हम कुछ पाने के लिए तपस्या नहीं कर रहे हैं। जो इतने अनादिकाल से जो मेरे साथ जुड़ चुका है उसको हटाने के लिए तपस्या कर रहे हैं। समझ आ रहा है? हटाना है, पाना नहीं है। आपके अंदर में सब कुछ है। ये बताओ क्षमा गुण है या नहीं है, मार्दव गुण है या नहीं है, आर्जव गुण है या नहीं है, हम शील गुण है या नहीं है। सारे गुण हमारे अंदर में हैं, विद्यमान हैं। वात्सल्य गुण हमारे अंदर में है, निसंकित गुण हमारे अंदर में है। बस नहीं है तो क्या नहीं है, उसके ऊपर आवरण आ गया। इन आवरणों को हटाते चले जाएंगे। एक एक आवरण हटाते हैं। जब 4 आवरण हट जाते हैं तो वही अरिहंत परमेष्टि बन जाते हैं। और 8 आवरण हट जाते हैं तो सिद्ध। अच्छा ये बताओ कि उन्होंने कुछ ज्ञान लाए क्या? वो ये बताओ दर्शन गुण लाए क्या? अपने अनंत सुख गुण लाए क्या? लाना नहीं था, जो ऊपर था उसको हटा दिया। बस इन्हीं को अपन प्रतिदिन हटाने के पुरुषार्थ के लिए कुछ धीरे धीरे अपन सीख रहे हैं। अपन ने जाना पिछले दिनों में कि किस प्रकार से निश्चित स्थान, 4 शब्द दिए थे हमने, निश्चित स्थान, निश्चित समय, निश्चित अवस्था और निश्चित मंत्र के माध्यम से हम अपने मन को कैसे एकाग्र कर सकते हैं। जब तक मन एकाग्र नहीं होगा, मन को बाहरी वातावरण से हटाएंगे नहीं, तब तक आप क्या समता अपने भीतर में ला सकते हो? 3 काल में नहीं ला सकते। अभी तो हम दूसरे के ऊपर फायर हो जाते हैं जल्दी से। इसके लिए फिर हमने 4 शब्द अगले दिन दिए थे कि रिलैक्सेशन, कंसल्टेशन, मेडिटेशन एंड सजेशन। आप अपने अनकॉन्शियस माइंड को यदि सजेशन देना चाहते हो तो सबसे पहले रिलैक्स,
रिलैक्सेशन, फिर कंसंट्रेशन एकाग्रता, और फिर उसके बाद में मेडिटेशन, और तब आते हैं हम अपने आप को सजेशन दे सकते हैं। फिर उसके बाद में इतना ही नहीं, अपन ने आगे चले तो 4 शब्द मैंने दिए थे कि खान पान, रहन सहन, सोच विचार और आचार व्यवहार, इसके माध्यम से, इन 4 जोड़ों के माध्यम से हम अपने आप को पाप से बचा सकते हैं, क्योंकि इन सब में पाप हो रहा है। पिछली बार जो अपन ने सामायिक पाठ के ऊपर चर्चा की थी, यही की थी कि इनके माध्यम से, फिर बीच में 2 दिन आपके दूसरे आ गए, तो हमने प्रासंगिक शांतिनाथ भगवान की मूर्ति के ऊपर दिया था कि मूर्ति पाने के लिए भी वही एकाग्रता की जरूरत है, अलग से कुछ नहीं है उसी के पॉइंट। चाहे वो हमने डिजायर और डिसीजन, डेडिकेशन और डिवोशन, ये आपको दिए थे 4 पॉइंट, है ना। सारे एक साथ मिल गए मसरूल वालों को, पूरी विगत 5-6 दिन का, इसलिए हमने रिपीट भी कर दिया। हमें भी तो याद रहना चाहिए ना बार बार वो चीज़ें। तो इसलिए अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत बनाओ। जब तक इच्छा शक्ति मजबूत नहीं होगी और डिसीजन, हम निर्णय नहीं लेंगे, डेडिकेशन, दृढ़ संकल्पित हो जाएंगे, तब ही, और फिर उसके बाद में डिवोशन, समर्पण, इन 4 के माध्यम से ही हम अपने भीतर में समता का प्रादुर्भाव कर सकते हैं। जब समता आ जाएगी तभी हम मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। और एक दिन हमने कहा था कि चरण नहीं आचरण देखो, है ना। और प्रभु के चरण हम क्यों पूछते हैं कि दोष रहित आचरण से चरण पूज्य बन जाए। हमारे प्रभु कैसे हैं? 18 दोषों से रहित है। तो दोष रहित आचरण से चरण पूज्य बन जाए, एक आचार्य श्री जी का दुआ है। और चरण धूल तक सिर चढ़े, मरण पूज्य बन जाए। चरण धूल तक सिर चढ़े, मरण पूज्य बन जाए। मरण को पूज्य बनाना चाहते हो तो प्रभु के चरणों को पकड़ना जरूरी है। उनके चरणों को नहीं पकड़ोगे तो कहाँ ही भटक जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ होती है ना, एक होता है रेलवे का ट्रैक, है ना, और एक होता है रोड का अपना बनी हुई, मतलब क्या बोलते हैं उसको, रोड वाहन, रोड परिवहन। तो आप रोड के द्वारा भी यात्रा करते हो और रेलवे के द्वारा भी यात्रा करते हो, लेकिन रेलवे की जो लाइन बिछी हुई है वो एक निश्चित स्टेशन तक जाती है, ठीक है ना। रेलवे की ट्रेन लेट हो सकती है लेकिन भटक नहीं सकती। लेकिन बस का जो चलाने वाला है या बस का जो रूट है, रोड है, वो रास्ता आपको अन्यत्र भी, क्योंकि इतनी सारी पगडंडियां हैं, तो संसार का जो रास्ता है वो रोड लाइन की तरह है, रोड मैप की तरह है। और आपके मुक्ति का मार्ग या मोक्ष का मार्ग है वो रेलवे के ट्रैक की तरह है। एक बार ट्रैक पे आ जाओ फिर आपको दिल्ली की लाइन पकड़नी, दिल्ली वाली लाइन पे आप पहुंचोगे जरूर, ठीक है ना। तो रेलवे के ट्रैक को अपनाओ। बस यही यहाँ पर बात कहना चाह रहे हैं कि अपने आप को यदि मुक्ति के उस मंजिल पर, उस स्टेशन तक पहुंचाना चाहते हो तो इधर उधर की सब बातों से बेखबर हो जाओ। एक जगह अपने आप को केंद्रित करने का पुरुषार्थ करें, तभी हमारा कल्याण होगा। आज उसी के रूप में एक अगली कारिका सामायिक पाठ की अपन पहले लेते हैं, तो उच्चारण करेंगे। और वह उसमें भी जैसे पिछली कारिका में कहा था कि हम जब तक एकेंद्रिय आदि जीवों की विराधना से बचेंगे नहीं तब तक हमारा कल्याण होगा क्या? नहीं होगा। एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय जीवों को मैंने मारा हो, सताया हो, पेला हो, छेदा भेदा हो, उनको क्षत विक्षत किया हो, तो वो सब पाप मेरा मिथ्या होवे। आज भी कुछ इसी आशय की बात आचार्य अमित गति कह रहे हैं, करते हैं बात उन्हीं से। अगला छंद लेते हैं। विमुक्ति मार्ग प्रतिकूल वर्तिना
मया कसाया शवसेन दुर्दिया चारित्र शुद्धिर यदि लोभिनम तदस्तु मिथ्या मम दुष्कृतम प्रभु। एक बार मैं बोलूँगा, आपको अब दोहराना है। एक बार हमने पढ़ दिया इसलिए कि आपका उस पर ध्यान चला जाए पंक्तियों में। अब इसी छंद में आपको बोलना है। विमुक्ति मार्ग प्रतिकूल वर्तिना मया कसाया शवसेन दुर्दिया चारित्र शुद्धिर यदि लोपनम तदस्तु मिथ्या मम दुष्कृतम प्रभु। विमुक्ति मार्ग, विमुक्ति मार्ग यानी मोक्ष से प्रतिकूल वर्तिना, मुक्ति का मार्ग, अच्छी मुक्ति का मार्ग, अच्छा मार्ग जिसको बोलते हैं, उसके प्रतिकूल वर्ती मतलब प्रतिकूल आचरण करने वाला मया, मैं, मेरे द्वारा कैसे किया, दुर्दिया, दुर्बुद्धि है ना, कहते हैं ना मूर्ख बुद्धि, उल्टी बुद्धि, उल्टी खोपड़ी, उल्टी खोपड़ी होती नहीं है, ये दुर्दिया वही है। खोपड़ी तो सीधी होती है, नाक यही है, पीछे नहीं लगी है, आंख यही है, पीछे लगी है क्या, बोलो। लेकिन उल्टी खोपड़ी कौन सी, दुर्दिया। हाँ, दुर्दिया यानी उल्टी बुद्धि द्वारा मया, वो दुर कौन सी है, कसाया क्षवसेन। हाँ, कसाय और अक्षवसेन, दो इसमें संधि विच्छेद कर लो। कसाय और अक्ष यानी इंद्रियां, कसायों के वश होकर, इंद्रियों के वश होकर मैंने क्या किया, चारित्र शुद्धिर यदि लोपनम, जो मेरा चारित्र था, जो मेरे व्रत थे, जो मेरा शील था, उसका लोप कर दिया, भूल गया। हे भगवान, कसाय और इंद्रियों के वश होकर मैंने अपने चारित्र की जो विराधना कर दी, मोक्ष के विपरीत मैंने जो काम कर लिया उल्टी बुद्धि द्वारा, तदस्तु मिथ्या दुर्नुष्टित दुष्टतम प्रभु, हे प्रभु वह मेरा मिथ्या होवे, वह मेरा पाप दूर होवे, वह पाप में क्षय होवे, अब मैं वो नहीं करूँगा, है न। यहाँ पर भी आचार्य भगवान पूर्व कारिका की तरह आज भी यही बता रहे हैं कि मोक्ष के प्रतिकूल मैंने आचरण किया है, उस आचरण का दुराचरण किया, पापाचरण किया, पतन हुआ मेरे चारित्र का, वह सब दूर हो। काय के द्वारा, कसाई के द्वारा, है ना। अच्छा ये बताओ, किसी को कसाई बोलें तो कैसा लगेगा पवन भैया, कोई को कसाई बोल दें तो, मैं जैन हूं कसाई नहीं, आज तक मैंने किसी का वध नहीं किया। अच्छा ये बताओ, कसाई जो करेगा वो क्या कहलाएगा, कसाई करते हो या नहीं करते हो, पहले तो बताओ। हम तो करते हैं, आप भी डरते हो, जब हम डरते हैं तो 10वें गुण स्थान पे कसाई है, समझ में आ रहा है, तो उसको कसाई बोल दिया। अब ऐसे कसाई बोल दें तो आप तुरंत उस पर फायर हो जाएंगे। केवल मात्र बाहरी जीवों की विराधना का तो पहले अपन ने बात की थी, खान पान रहन सहन आहार विचार, है न, अपनी, लेकिन अब मन के द्वारा भी हम कितनी करें, क्रोध कर रहे हैं या नहीं कर रहे, मान कर रहे हैं या नहीं कर रहे, माया कर रहे हैं या नहीं कर रहे, बोलो, लोभ कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अरे आप तो क्या, हमारे पास में भी संज्वलन चोटड़ी बैठी हुई है, अभी 12 छूट गई 16 में से, लेकिन 4 तो है या नहीं है, क्रोध मान माया लोभ। अनंतानुबंधी ठीक है आपकी भी नहीं है, लेकिन प्रत्याख्यान यदि वृत्ति बन गए तो प्रत्याख्यान भी चली जाएगी। और अप्रत्याख्यान किसी के साथ यदि हमने 6 महीने से ज़्यादा कसाई रख ली, उसको मन में दिमाग में अनंतानुबंधी है, चाहे वो महाराज हो और चाहे वो साधु हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे श्रावक हो, कोई बचने वाला नहीं।
और यदि मान ली 2 महीने से ज़्यादा रख ली तो प्रत्याख्यान में चली जाएगी, और 15 दिन से ज़्यादा रख ली तो अप्रत्याख्यान में चली जाएगी। इसलिए तुरंत इधर हुई और इधर साफ, तब तो वो संजोलन रहेगी, अन्यथा नहीं। समझ में आया? तो यहाँ पर भी यही कह रहे हैं, कसायों से बचना और इंद्रियों से बचना पहले अनिवार्य है। कुंद स्वामी ने समय सार में बहुत अच्छी बात कही। ऐसे आप धूल फेंको अभी दीवार पर, बोलो चिपकेगी? और यदि इस पर अपन लेप कर दें, तेल लगा दें, गिरीस लगा दें और फिर धूल फेंको, बस कसाय का काम उस गिरीस या उस तेल की तरह है। बोले महाराज हमारे पास तो फेविकोल है, ये फेविकोल का जोड़ है, बिल्कुल एक बार आप फेंक के तो देखो धूल, ये स्थिति हो रही है। इसलिए इस तरह की यदि कसाय होगी बचेंगे नहीं। और इसी प्रकार से यदि जीव कांड में इंद्रियों का, देखो इंद्रिया जो होती है उनके द्वारा भी कितना हम पाप का बंध करते हैं। पाप का बंध उसी से होता है, इंद्रियों से ही हो रहा है कि एक एक इंद्रिय के वशीभूत होकर, मैंने अभी 2-3 दिन पहले पाठशाला में पढ़ाया था, एक एक इंद्रिय के वशीभूत होकर किस प्रकार से प्राण गवाया। इस प्रसन्न में हाथी, जीव कांड में नेमिचंद आचार्य बोल रहे हैं, और रसना इंद्रिय में मछली, घ्राण इंद्रिय में भौरा, चक्षु इंद्रिय में पतंगा और कर्ण इंद्रिय में हिरण ने अपने प्राण गंवाए। बोलो एक एक इंद्रिय के वशीभूत हुए। यहाँ तो 5 इंद्रिय के वशीभूत है, उसकी क्या हालत हो रही होगी, क्या हालत हो रही होगी। आप देखिए, अपने आप के अंदर तोलने की पुरुषार्थ कीजिए। एक बार ऐसा हुआ कि एक माली था, वो राजा के लिए रोज फूल तोड़ के लेके आता और फूल तोड़कर एक सेज बनाता। उस सेज पर राजा विश्राम करता था। अच्छी गुलाब के फूल खुशबू आती थी। पहले के राजा महाराजा तो ऐसी होती थी। अब पूरी सेज बना दी। एक दिन वो सोचा आज तो बहुत जल्दी हो गया, अभी राजा आने को टाइम है, थोड़ा सा अपन सो के देख ले आज। वो माली उस पे, अब उस फूलों की ठंडक और खुशबू, तुरंत ही नींद लग गई। इधर राजा आया, देखा, ओह आज तक तुम ये पहले आनंद लेता है और बाद में मुझे मिलता है। अब वो तो आज पहले ही बार किया था बेचारा, लेकिन फिर भी आज तक इसने ऐसे ही किया है, मुझे तो सेकेंड हैंड माल मिला। पहले तो ये उपयोग करता है। और निकाला हंटर और दे चाबुक उस पर मारने लगा। उसकी नींद खुली, हड़बड़ा के उठा राजा। अरे वो पहले तो थोड़ा सा चोंटा, लेकिन उसके बाद में वो हंसना शुरू किया। अब वो चाबुक मारे और ये हंसे, वो चाबुक मारे और ये हंसे। राजा भी परेशान हो गया, ये हंस क्यों रहा है, ये हंस क्यों रहा है। तब उसने चाबुक को एक तरफ फेंका और उससे पूछा तू हंस क्यों रहा है, ये तो बता। बोले अन्नदाता, हे प्राणदाता, हे आजीविका दाता, हे राजन, मैं तो आज एक बार सोया हूँ तो मुझे इतने चाबुक पड़े हैं। आप तो रोज सोते हैं, तो आपको कितने चाबुक पड़ते होंगे, कितना सहना पड़ता होगा। ये है इंद्रिय सुख की हालत, इंद्रियों के वशीभूत होने की हालत। वो तो क्या हो जाता है, वो भोजन ना होकर इस प्रकार का आहार हो जाता है, जो वो आहार करने के बाद सुख शांति का अनुभव नहीं होता है। हम खुद देखते हैं, कहीं कहीं पर जाते हैं और कहीं कहीं के आहार से बहुत अच्छा लगता है, आहार करते करते अच्छा लगता है, आहार के बाद की सामयिक बहुत अच्छी होती है। क्या कारण है उसका? तो कारण यही है कि उन्होंने इतने विशुद्ध परिणामों से, भावों से बनाया होगा। जब आप भोजन बनाओ तो पाठ होना चाहिए, भक्तामर का पाठ है, 12 भावना का पाठ है, और भी अन्य इस प्रकार के पाठ के साथ अगर आप भोजन बनाओगे तो निश्चित तौर से वो संप्रेषण और वो भावनाएं उन भोजन में जाएगी और उससे विशुद्धि और बढ़ती चली जाएगी और बढ़ती चली जाएगी। और यहाँ तक तो मैं ये कहता हूँ कि जो माताएं बहनें हैं उनको एक विशेष ये ध्यान रखना चाहिए, बहुत ज़रूरी विशेष ये ध्यान रखना चाहिए कि किस मौसम में कौन सा आहार बनाना चाहिए। ये पुरुष वर्ग का काम नहीं है, ये महिला वर्ग का काम है। उन्हें समझना चाहिए कि हाँ इस समय ये वाली जो गाथा है ये तो स्पेशल उनको रट लेनी चाहिए। चेते गुड़ बैसाखे तेल,
चेते गुड़ बैसाखे तेल, जेठे राई आषाढ़े बेल, सावन निब्बू भादो मई, कुंवार करेला कार्तिक दही, अग्गन जीरा पूसे धना, माघ मसूर फागुन चना, जो इन 12 को खाए बिना निमंत्रण स्वर्ग जाए। अब आपको इतना तो ध्यान रखना पड़ेगा कि अभी बैसाख चल रहा है, और बैसाख में अगर आप तेल की मात्रा वाली चीज़ बनाओगे तो निश्चित तौर से अस्पताल में जाना पड़ेगा। आपको ये ध्यान है कि अभी कौन सा माह चल रहा है, अप्रैल चल रहा है, लेकिन आप पुराने ग्रंथों को उठा के देखो, उसमें हमारे पूर्व में आचार्यों ने सब लिखा है, अपने अनुभव से लिखा है, अपने अनुभव को बताया है कि इस समय अगर आपने बैसाख में तेल की मात्रा कर लिए तो आपको अनेक प्रकार की बीमारियां होगी कि डॉक्टर साहब बताओ? आयुर्वेद के डॉक्टर नहीं भी बैठे, डॉक्टर बैठे, दोनों पति पत्नी बैठे, ठीक बोल रहा हूँ ना मैं? इसका अनुभव आप लो, उन्होंने अपने अनुभव से लिखा है। क्षेत्र में गुड़ ले लिया तो अनेक प्रकार के पित्त रोग होंगे आपको, जेठ में अगर आपने राई ले ली तो अनेक प्रकार के स्किन डिसीज और भी बहुत सारे रोग होंगे आपको, आषाढ़ में अगर बेल ले लिया तो क्या होगा, पेट से संबंधित बीमारियां होगी, सावन में नींबू अगर आपने ले लिया, हरी सब्जी ज़्यादा खा ली तो आपको मलेरिया और अनेक प्रकार के जो रोग हैं उनको आपको अपने जीवन में घर कर जाएंगे। भादों में मई लिया तो उससे भी शायद पीलिया आदि बीमारियां होती, भादों में अगर आपने मई ले लिया। कुंवार में करेला पित्त को बहुत बढ़ा देता है, कुंवार का करेला खून को बिल्कुल कैसा कर देता है, खून को विषैला कर देता है। कुंवार में अगर आपने करेला ले लिया, अब आपको इतने अनुभव नहीं है, आपने आपके भाव तो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे भाव से आपने सब्जी बनाई करेले की, पर कुंवार में बना दी, वो पूरा जो आपका जो अंदर का खून है उस खून को विषैला बना देता है कुंवार का करेला, इतना खतरनाक होता है। वही आहार वो अमृत का काम करता है और वही आहार जहर का काम कर रहा है। ये तो होना चाहिए। कार्तिक में दही बहुत नुकसानकारी, बहुत नुकसानकारी है, पूरी जठराग्नि को मंद कर देता है, कार्तिक का दही होता है। और अगहन में जीरा ले लिया तो नुकसान, वही जीरा आपने अभी लिया तो बहुत अच्छा है, वो पूस में धना है वो बहुत खराब है। मसूर में माघ में अगर मसूर का दाना लिया तो वात रोग कर जाता है, वो पूरे एक अंग में वात का घर हो जाता है। माघ मास में अगर आपने मसूर ले ली तो ऐसा होता है। इससे पर फागुन में अगर आपने चना लिया वो भी बहुत नुकसान करे। इन 12 का ध्यान आपको रखना चाहिए कि क्या नहीं देना है, ये कौन रखेगा बताओ, ये किसका काम है? ये समझ शक्ति की अपन बात चल रही ना, ये समझ शक्ति किसकी है? पुरुष वर्ग की कि स्त्री वर्ग की? ये महिला की, माता को इतनी समझ तो होनी चाहिए। अब मान लीजिए अब 12 कौन सी चीज़ लेना है? बोले चैत में चना, चैते चना बैसाखे बेल, जेठे शयन आषाढ़े खेल, सावन हर्रे और भादो तिक्त, कुमार मास गुड़ से नित, कार्तिक करेला अगन तेल, और पूस करे दूध से मेल, माघ मास घी खिचड़ खाए, फाल्गुन नित प्रातः वो नहाए। तो वो क्या, उसको सो करे बिताई, काय को वेद बुलाई। वो वेद को उसके घर में बुलाने की जरूरत नहीं है। मतलब अभी इस समय आप लोगों को वैशाख मास चल रहा है, जितना ज़्यादा बेल का सेवन होगा, जितना ज़्यादा बेल का सेवन होगा उतना आपका पूरे 12 महीने पेट ठीक रहेगा। पूरे 12 महीने का ये जो 1 महीने आपने अच्छे से बेल का सेवन कर लिया, रोज़ बेल का जूस बना के दे दिया, अब बस आपको करना है फॉलो अप। बनाना तो आपको ये बता दिया तो अपने आप आ जाएगा घर में और बन जाएगा। इतने आपको करना है कि हाँ भैया ठीक है। अब मान लीजिए जेठ में कभी भी आपको इतना ध्यान रखना है कि निद्रा पूरी होनी चाहिए। अगर जेठ में निद्रा नहीं हुई तो फिर अनिद्रा की बीमारी हो जाएगी। आषाढ़ में जो है हमेशा कभी भी जो है जितनी आप एक्सरसाइज कर सकते हो, जितनी आप तंदुरुस्ती वाले कार्य कर सकते हो वो आप करो आषाढ़ में। और हर्र, अगर 1 महीना आपने सावन में हर्र ले ली तो बहुत सारी बीमारियों से बच जाओगे आप, बहुत सारी बीमारियों से आप दूर होते चले जाओगे अगर हर्र ले ली। भादों में जो है तिक्त ले लिया, कुंवार मास में जो है आपने गुड़ अच्छे से सेवन कर लिया, बहुत अच्छे से ले लिया। और फिर उसके बाद कार्तिक जो है, और फिर अगहन में क्या कर लिया आपने, तो कार्तिक में करेला ले लिया, वही करेला है वो अगहन में अमल कार्तिक में ले लेंगे तो वो स्वर्ण का काम करेगा। वही उसके बाद जो है माघ मास में घी खिचड़ खा लिया तो वो जो घी खिचड़ है वो आपके शरीर के अंदर जो कहना चाहिए प्रोटीन्स, और जो कहते हैं आजकल आप यहाँ वहाँ की औषधियाँ और यहाँ वहाँ की दवाई ले रहे हो, लेकिन घी खिचड़ी खा लो आप तो कहते हैं ना अंदर हड्डियों के अंदर घुटनों में तेल की कमी हो गई, ये कमी हो गई, वो वैद्य बताते कुछ नहीं करो, 1 माह अच्छे से घी खिचड़ खा लो तो अपने आप वो टॉनिक्स उन हड्डियों के घुटनों के अंदर पहुँचता चला जाएगा घी खिचड़ खाने के माध्यम से। इसी प्रकार बोले फाल्गुन मास में
जो प्रतिदिन नहाना चाहिए। मतलब प्रतिदिन से तात्पर्य सुबह उठकर सूर्योदय के पहले स्नान होना चाहिए। तो वो स्नान उसके लिए पूरे साल भर के लिए तरोताज़ा करता चला जाएगा। ये चीज़ें हैं जो अनुभव में लिखी हुई है। इन सब चीज़ों को आपको फॉलो जब तक आप नहीं करोगे तब तक वो फॉलो कौन कराएगा? वो माता बहन है। इसी प्रकार से उनको ये भी देखना चाहिए कि 3 प्रकार की चीज़ें होती है, 3 प्रकार की रोग होते हैं। आप लोग नहीं मानते लेकिन मानिए, वो वात, पित्त और कफ। अब वात, पित्त और कफ, कौन से महीने में वात बढ़ता है, कौन से महीने में पित्त बढ़ता है, कौन से महीने में कफ बढ़ता है, थोड़ी सी जानकारी अगर आपको मिल जाएगी कि हाँ इस महीने में वात का ज़्यादा रहता है तो वात वर्धक आहार नहीं बनाए, पित्त वर्धक आहार नहीं बनाए, कफ वर्धक आहार बनाए। जो इतनी सी जानकारी आप लोगे, आजकल का नेट का ज़माना है, तुरंत आप लोड करोगे तो आपको पता चल जाएगा ये होगा। और फिर उसमें इतना ही रखना है कि वात, पित्त, कफ को कौन करता है, तो बताते हैं कि भैया पित्त को कौन बढ़ाएगा। अब आपने मान लीजिए, मैं अपना बताता हूँ, आहार कराने गए, उसके बाद मुझे रुचि जागी, ये इसकी जानकारी दीक्षा के बाद एक महाराज जी के आहार कराने गया, 3 अंतराय। अब 3 अंतराय होने के बाद हम आहार कराने गए और उनको थी उल्टी की प्रॉब्लम, पित्त बढ़ जाता था उनको। क्या बढ़ जाता था? पित्त। अब पित्त बढ़ जाता था और आहार कराने गए, 3रा या 4था ही ग्रास था, आने लगे, अनुभव कम था, नए साधु थे। अब हमने क्या किया था कि महाराज जी को अच्छे से नमक डाल दिया था। अब बताते हैं कि पित्त की को कौन कुपित करता है? बोले पित्त को कड़वा, कड़वा और अम्ल, और मतलब अम्ल से मतलब अम्ल और खारा, मतलब ये पित्त को, मतलब नमक अगर आपने पित्त वाले को दे दिया तो उसका पित्त और उखड़ जाएगा। ये आपको जानकारी होनी चाहिए कि हाँ भैया पित्त वाला है, पित्त बढ़ रहा है, तो इतनी सी जानकारी रहेगी तो आप स्वस्थ कर लोगे। किसी वैद्य, किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, किसी की भी आपको आवश्यकता नहीं है। इतनी सी आपको पता चल जाए छोटी छोटी चीज़ें कि हाँ इससे होता है, ये कड़वा है, अम्ल है, ये पित्त को बढ़ाने वाला है। बोले कफ को कौन बढ़ाता है? अब कफ को बढ़ाने वाला मीठा, मधुर ले लिया आपने, वो अमल ले लिया आपने, लवण ले लिया आपने, तो ये क्या होगा? बोले कफ को और बढ़ाता चला जाएगा। वात, बोले वात को जो कटु है, तिक्त है, चरपरा है, कषायला है, ये वात को और बढ़ाता चला जाएगा। ये है, इसके विषय में अगर आपको सुनना है तो कल आपको बता दूंगा कि 3 चीज़ें ये हैं, ये 3 चीज़ें से ये बढ़ता है और ये कम होता है। क्योंकि अभी तो अपना क्या हो गया है, समय हो गया, समय पूरा हो गया है, 9:30 बजने वाली हैगी, 9:25, 27 हो गई हैगी। तो ये चीज़ आज हम यही बताना चाह रहे हैं। इसमें को और कल 2-3 चीज़ें विशेष है आहार से संबंधित। ये समझ सकती किसकी होनी चाहिए? महिलाओं की होनी चाहिए, माताओं की होनी चाहिए। वो अगर समझ शक्ति रखेंगे तो निश्चित तौर से बहुत अच्छे से स्वस्थ रख सकते हैं। ये समझ शक्ति होगी तो। अब अंत में आचार्य भगवान की बात को पूरा करके अपनी बात को विराम करूंगा मैं। बहुत पुरानी आचार्य भगवान की एक, आचार्य श्री जी पहले हाथ से लिखते थे और प्रवचन जब आचार्य श्री जी करते थे तो उस प्रवचन में अच्छी अच्छी कविताएँ खुद बनाते थे और उन कविताओं को बनाने के बाद सबके बीच में प्रस्तुत करते थे। 2-2, 3-3, 4-4 लाइन की वो मुक्तक भी वो खुद बनाते थे और वो अपने प्रवचन का विषय बनाते थे। तो एक कमल कुमार जी बड़जत्या हैं, अजमेर के हैं, वो उन्होंने क्या एक बार आचार्य श्री जी की वो जो डायरी छोटी सी थी उनकी, तो उसको देख लिया और उसमें से जो आचार्य श्री जी ने लिखी थी कविताएँ, जो आज तक शायद कहीं किसी ने सुनी भी नहीं होगी, वो कविताएँ, वो लाइनें उन्होंने वो क्या कर ली थी, उतार ली थी। तो वो क्या क्या थी वो आपके सामने सन 1975 की उस डायरी से कुछ बहुत अच्छी कविताएं, कुछ बहुत अच्छी लाइनें हैं, वो 1-2 रख देता हूँ, जो आगे बाद में भी पूरी नहीं हुई तो रख दूंगा। एक छोटी सी कविता जो उनके उसने नोट करी थी, बहुत अच्छी हेडिंग थी उनकी, भटकन क्यों, आचार्य श्री के द्वारा रचित भटकन क्यों। तो लिखा था, संसार सकल त्रस्त है, संसार सकल त्रस्त है, पीड़ित आकुल विकल, पीड़ित आकुल विकल, कारण है इसमें, कारण है इसमें दिल से नहीं हटाया, कारण है इसमें दिल से नहीं हटाया विषय राग को, कारण है इसमें दिल से नहीं हटाया विषय राग को, दिल में नहीं बिठाया वीत राग को, दिल में नहीं बिठाया वीत राग को, जो है शरण तरण और तारण, जो है शरण तरण और तारण। एक और सुना देता हूँ, 2 लाइन का है। पर्वराज ये आ गया, आचार्य श्री के सब हाथ के लिखे हुए, पर्वराज ये आ गया, चला जाएगा काल, परंतु कुछ भी ना मिले टेढ़ी हमारी चाल, परंतु कुछ भी ना मिले टेढ़ी हमारी चाल। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की।
एक राजा बहुत अच्छे से और बहुत उदार भाव से राज्य करता था। जो भी याचक आता था खुले मन से उसको देता था, बोल क्या चाहिए, जो चाहिए वो बोल, जो चाहिए वो बोल। अब देने वाला दे रहा है और लेने वाला ले रहा है, लेकिन फिर भी किसी न किसी को विकल्प हो ही जाता है। तो वहाँ के समझदार मंत्री थे, सबको विकल्प हो रहा था कि राजा कैसा पागल है, देता जाता है, सोचता भी नहीं है, समझता भी नहीं है, थोड़ा तो आगे के विषय में सोचे, ऐसे में राजकोष खाली हो जाएगा तो क्या होगा। तो अब कोई मुंह लगे होते हैं मंत्री, धीरे से हिम्मत करके, राजा साहब गुस्ताखी माफ, समझ में नहीं आ रहा है, आप प्रतिदिन जो है दान देते चले जाते हैं, दान देते चले जाते हैं, ऐसा रहा तो एक दिन ये राजकोष जो है ये सब समाप्त तो हो जाएगा। क्या एक उचित है, आपदार्थम धनम रक्षित, आपदा के लिए स्वामिन हमें धन की रक्षा करनी चाहिए, आपत्ति काल के लिए धन को रखना चाहिए। तो राजा ने कहा श्रीमताम कुदह आपदा, अरे सज्जन पुरुषों पर, भाग्यवान पुरुषों पर, पुण्यशाली जीवों पर कोई आपदा आती है क्या। तो मंत्री ने भी कहा यदि दत्ताम संभेति, अरे भैया दुर्भाग्य किसी को भी आ सकता है, राम को नहीं छोड़ा तो क्या राम से बढ़कर कोई पुण्यशाली था। तो राजा ने बहुत अच्छा उत्तर दिया, संचित ही विनिश्यति, अर्थात जब आपत्ति आती है ना तो आपत्ति में जितना हमने इकट्ठा किया है वो भी चला जाता है। इससे अच्छा ये है कि है तो देते चलो, देते चलेंगे तो उस धन की सार्थकता होगी, नहीं तो सार्थकता नहीं होगी। ध्यान रखना, यहाँ जितने लोग बैठे हो ना आप, यहाँ जितने लोग बैठे हैं उनमें सबसे लोभी व्यक्ति कौन है? सबसे लोभी व्यक्ति कौन है? सबसे लोभी व्यक्ति कौन है? वो बैठे ना मनोज जी, वो सबसे लोभी है। क्या बात कर दी महाराज जी, आप किस पे उंगली उठा रहे हो? जिनने अभी तो दान दिया इतना सारा, सबसे लोभी व्यक्ति यही है जो बैठे हैं। क्यों? क्योंकि ये इसलिए लोभी हैं, इनको अगले जन्म में चाहिए ना, अगले जन्म की चिंता है उनको, इस जन्म की नहीं है। तो सबसे बड़े लोभी कौन है? वो आपके सामने। ऐसे लोभी बनो जैसे ये लोभी बने हैं, तब ये मान के चलना वो आपका लोभ, आपका वो लोभ क्या होगा, उस लोभ से आप बहुत लाभ की प्राप्ति करते चलोगे। कहते हैं कि ये शाम न विद्ये, ये शाम न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म, ते मत्ति लोगे भूभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरंती। अरे जिनके पास न विद्या है, न तप है, न दान है, न ज्ञान की भावना है, न शील की भावना है, न गुणों की ओर आकर्षण है और न धर्म के प्रति इच्छा है, वो तो इस मनुष्य लोक में भारभूत हैं। क्या है? भारभूत। और क्या कह दिया? मनुष्य रूपेण मगश्चरंती, ये मनुष्य रूप में घूम तो रहे लेकिन पशुवत हैं। कितनी कड़ी बात बोलिए, कैसे हैं? पशुवत, पशु की उपमा दी है। आप विचार करना, अगर दान के अंदर से भावना नहीं हो। आज दान तीर्थ का दिन हैगा। आचार्य भगवंत रत्नकर्ण सवाकाचार में वो कारिका बोलते तो ऐसा लगता है क्या बोल रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, इतने से इतना कुछ। वो कारिका यही बोली आचार्य समदभद्र स्वामी ने रत्नकर्ण सवाकाचार में, आपके लिए लिखी है और आप वहाँ तक ध्यान आपका जा नहीं रहा। ग्रह बहुत अच्छी कारिका आज के दिन के लिए, और आज को उसको जरूर हमें उस पर अध्ययन मंथन चिंतन करना चाहिए कि ग्रह कर्मापि निश्चितम कर्म विमष्टि खलु ग्रह विमुक्ता नाम अतिथिनाम प्रतिपूजा दुर्मल्य धावते वारी। महाराज जी संस्कृत में आप बताते हो, हिंदी भी बता देता हूँ इसकी क्या है। जैसे क्या कहा आचार्य भगवान ने, जैसे जल, वो जो खून होता है, खून अगर आपको लग गया, वो खून किससे धुल जाता है? तो बोले पानी डाला और खून क्या हो जाता है? धुल जाता है ना, साफ हो जाता है वो खून। बोले ग्रह रहित मुनियों को जो पात्र में दान देता है वो क्या करता है? इसी प्रकार से संचित पाप कर्मों को धो डालता है, साफ कर देता है, समाप्त कर देता है, ध्वंस कर देता है। जैसे पानी से वो खून धुल गया। खून मतलब आपका पाप। पाप क्या है? वो खून ही है। वो पाप को धोना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ स्पष्ट कहा है, किसको देना है? तो बोले विमुक्ता नाम, ग्रह विमुक्ता नाम,
जिन्होंने घर छोड़ दिया है उनके हाथ में आप दान देते जाओ, तो वो सब आपका पाप धुलता चला जाएगा, साफ होता चला जाएगा और आप पवित्र होते चले जाओगे, ये कह रहे हैं। और आगे एक और बहुत अच्छी गाथा बोलिएगी, बोले दिया कैसा दिया, कितना दिया, महाराज जी ने बताया, यहाँ तो इतना बोल दिया उन्होंने कि क्षिति गति मव वट बीजम पात्र गतम दान मल्प काले फलित छाया विभुवम बहुफल मिष्ट शरीर व्रताम। क्या बोल दिया? बोले पात्र में गया थोड़ा सा भी दान जीवों को पृथ्वी में प्राप्त वट वृक्ष की तरह बहुत छाया को प्रदान करने वाला है, बहुत इष्ट को देने वाला है। थोड़ा सा दान वट बीज के रूप में फलेगा। आपने एक ग्रास दिया, एक अंजुलि दी, लेकिन वो एक अंजुलि, वो एक ग्रास भी आने वाले समय में वट वृक्ष के रूप में फलित होता चला जाएगा। वट वृक्ष के रूप में आपके जीवन में इतना आपको प्राप्त होगा। एक ग्रास दिया होगी, क्या एक ग्रास तो दिया महाराज जी, लेकिन उस एक ग्रास की कीमत भी यहाँ बता दी उन्हें कि थोड़ा सा बीज वो इस सारभूत में आता है। आप समझो आहार दान की क्या महत्ता है। आज आप सुबह भी कहा था आहार दान क्या। एक बात बोलूं, एकदम प्रैक्टिकली बात बोल रहा हूँ आपके सामने। अगर मान लीजिए आपके पास कोई आया, मनोज जी पहुँचे या और कोई कमेटी के लोग पहुँचे कि 10 लक्षण जी आ रहे हैं या मंदिर का काम है, 1 लाख का दान दो, तो शायद आप आगे पीछे हो सकते हो, आप शायद आगे पीछे हो सकते हो। लेकिन वहीं अगर आपके यहाँ चौका लगा है, आपने आहार दान के लिए गुरुवर को बुलाया, साधु परमेष्ठ को बुलाया, त्यागी पुरुष को बुलाया है, तो आप क्या करते हो? जो बनाए ले लो, कोई चिंता नहीं, और बन जाएगा, नहीं हो कोई नहीं, पर आप तो ले लो, ये भी ले लो, वो भी ले लो, सब ले लो। मतलब क्या? लोभ का त्याग, लोभ का सर्वलोभ होता है तो आहार दान में।